In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Different Medicine and Surgery, Government College University, Faisalabad, all participants and our respected guest speakers. Firstly, I request to all participants, please turn off your mic. Please turn off your Mobeen and MA. Please अपना mic off कर लें. Beautiful words of Allama Muhammad Iqbal. कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत करदार. Now, recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Now, beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. सबब तख्लीक दुनिया का जहाँ जब भी कहीं लिखा, सबब तख्लीक दुनिया का जहाँ जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा. काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता. सुभान अल्लाह. Like to invite our respected Agricultural University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given. Please start and share your precious knowledge about constipation and diet. Dr. Fatma Shabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am nutritionist from the University of Agriculture, Faisalabad. तो बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेरा है कॉन्स्टिपेशन और इसकी कैसे जो है वो हम डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्या जाएगा, ये एक सिम्टम्स है, इसको हम डिजीज नहीं कहेंगे. ठीक है, कि मतलब ये हो सकता है कि किसी डिजीज की वजह से ये हो सकती है, वैसे इसको ऐसा जो है हम इस डिजीज का नाम नहीं देंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जो कॉन्स्टिपेशन होती है इसको हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ डिजीज भी है. ठीक है, इसकी वजह से आगे से बहुत सारी डिजीज जो है वो जो है हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन स्पेयर होने की वजह से जैसे पाइल्स वगैरह भी हो सकता है, हिमोरॉइड्स वगैरह हो सकता है. आजकल जो है हर मोस्टली जो लोग जो है वो जो है वो इसकी शिकार हैं कॉन्स्टिपेशन का. बेसिकली अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली तौर पे ये होता है कि जब हमें जो है वो इसको अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मतलब इसको, बल्कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए अपने डाइट के अंदर, इसको मैनेजमेंट करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो ये इसकी मेन रीजन क्या है, इसको पहले इसको डिस्कवर करना चाहिए कि किस वजह से जो है वो पर्सन को, कोई भी पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेशन जो है हो रही है. मेरा नेट इशू हो रहा है. हेलो, अच्छा वो मैसेज आया था. तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी रीजन जो है उसको उसको फाइंड करनी चाहिए कि किस वजह से जो है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है. आया उसकी डाइट में जो है वो फाइबर तो नहीं कम, ठीक है, या उसको कोई
उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह स्लो तो नहीं है, कोई इसको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को उसको कोई भी जो इसकी मेन रीजन है उसको फाइंड करना चाहिए। अगर उसकी डेली रूटीन के अंदर वाटर इनटेक जो है वो कम तो नहीं है। इस तरह बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर हम अपना जो पूरे दिन का मील है वो अगर हम तरतीबी से लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो इंटरनली कोई इश्यू वगैरह है तो उसकी वजह से हो सकती है। अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर उसको पूरे वीक में जो है वो अगर 3 टाइम से कम अगर स्टूल पास कर रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ठीक है। अब एक पर्सन जो है अगर वो जो है वो स्टूल अगर उसका नॉर्मल तौर पर जो है वो पास नहीं हो रहा, ठीक है, स्टूल नॉर्मल तौर पर पास होने की ना पास ना होने की वजह से क्या होता है कि उसकी ऑब्वियसली जब फीसिस जो है वो उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो स्टोर होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो है बहुत ज्यादा भारी वगैरह फील होता है। Even इसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्सन को कहते हैं कि भूख भी जो है वो कम लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आंतों में पहले से ही जगह मौजूद नहीं होगी तो वो कैसे जो है वो आगे से नई चीज जो है वो खाएगा। ठीक है। तो जो वो आगे से अगर डाइट ही नहीं होगा, आगे से कुछ खाएगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जिन पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके अंदर काफी सारे जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी वगैरह भी कम हो जाती है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन को अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन की क्या होता है 33% जो है उसकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो कम हो जाती है। मीन्स के इतना इसका साइड बैड इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर कॉन्स्टिपेशन का। बल्कि हम इसको जो है वो नॉर्मल तौर पर कंसिडर करते हैं, इतना फोकस नहीं करते, बल्कि इसको जो है वो टाइम पे जो है वो क्योर करना चाहिए कि इसकी मेन रीजन क्या है कॉन्स्टिपेशन की। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इट्स मीन उसका 33% जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। बाज लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो जब बहुत ज्यादा टाइम पे खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो है वो स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वो लोग जो कि प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते या बाज रात को अगर कोई खाना नहीं खाता सुबह देर तक जो है वो हम बहुत ज्यादा पर्सन जो है वो लेट जो है वो नाश्ता करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को स्टारवेशन में रखता है बहुत ज्यादा। जब भूखा रहने की वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो है होता है ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब बहुत अगर कोई पर्सन जो है वो रात को खाना नहीं खाता और सुबह लेट तक जो है वो भूखा रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि वो वाले न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मतलब अगर अगर उसने फूड लिया होता है तो फूड में वो न्यूट्रिएंट्स होते थे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स ने क्या करना होता है कि फिसिस को आगे से मूव करने से, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर पर्सन ने खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा स्टारवेशन है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं आया, तो फिसिस जो है वो कैसे बाहर जो है इंटेस्टाइन से पास आउट होगा। तो इस तरीके से भी ये कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को स्टारवेशन में रखते हैं, वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज्यादा हाई फैट का इंटेक करते हैं या बहुत ज्यादा जो है वो स्पाइसेस वगैरह हर्ब्स वगैरह को ज्यादा जो है वो मसाले वगैरह वाली चीजें जो है हम अपने इस्तेमाल अपने जो है वो डेली रूटीन के अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि अपने डाइट के अंदर जो है वो डेली रूटीन के अंदर जो है वो रोजाना की रोजमर्रा की रूटीन के अंदर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इंटेक नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है। तो फाइबर का काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो है क्या करना होता है कि जो फैट होता है कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना होता है। और इसके अलावा फाइबर का क्या काम होता है कि उसने जो हमारी बॉल की जो मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की फीसिस को पास करने में, उसमें ये हेल्प करता है। वो वाले पर्सन जो कि जो है वो वाटर का इंटेक ज्यादा नहीं करते, उनके अंदर मोस्टली ये कॉन्स्टिपेशन का इशू होते हैं। वो वाले लोग जो कि आटा जो है वो जो है बगैर छाने जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आटा जो है उसको छान के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, जो कि हमारी डाइजेशन को प्रॉपर जो है वो करता है। क्योंकि अगर आटा जो है उसके साथ अगर आप चांद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है बी वाइटामिन होते हैं, और बी वाइटामिन जो होते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि ये इसमें फिशेस को जो है रिमूव करने बाहर से पास करने में हेल्प करता है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन जो है वो जो है अगर उसको जो है वो फील हो रहा है कि उसको वॉशरूम जाने का टाइम है, और अगर वो उस टाइम पे नहीं जाता, ठीक है, वो इसको इग्नोर करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाद में जो है उसको स्टूल पास करने में जो है वो क्या होती है, मुश्किल होती है। बेस्ट तो ये है कि जिस टाइम जो है अगर कोई पर्सन जो है उसको फील हो रहा है कि उसको स्टूल पास करना चाहिए, तो उसको फौरी उसी टाइम पे ही स्टूल को पास कर लेना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि
खाना जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप वॉशरूम में चले जाते हैं तो जो हमारी डाइट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं स्टूल को पास करने में। और वो वाले लोग जो कि अपनी फुल रूटीन के अंदर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, कम से कम जो है वो 500 से 600 जो है वो हमें कदम जो है वो लाजमी चलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, उनको जो है वो एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने की वजह से क्या होते हैं कि वो स्टूल को इजीली पास कर देती हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन की जो है वो कॉजेज क्या हो सकती हैं इसमें, मोस्टली अगर देखा जाए तो मेन वही है, जो हम फिजिकल एक्टिव वो लोग जो कि बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं करते, मीन्स के कोई उनके पूरे दिन के अंदर वॉक वगैरह नहीं होती, ठीक है, वॉक, इसके अलावा जो है लो फाइबर डाइट जो है वो उनकी रूटीन होती है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, जब ट्रैवलिंग मीन्स के अगर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते हैं किसी सिटी से आउट ऑफ कंट्री से, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डिफरेंट अगर पानी वगैरह यूज करने की वजह से, इन्वायरमेंट वगैरह की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इसके अलावा वो लोग एजेड में, मतलब कि जब बंदा जो है बूढ़ा हो जाता है, ओल्डर एज में जाके कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा इशू होता है, क्योंकि ओल्डर एज में जाके क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इंटेस्टाइन जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो वीक हो जाते हैं, इनकी जो है इम्यूनिटी वगैरह कम हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ओल्डर एज में कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात देखा जाए तो प्रेगनेंसी में जो है वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब फिटस का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है यूट्रस में, तो जिसकी वजह से जो है वो फूड की जो है प्रॉपर डाइजेशन वगैरह ना होने की वजह से सम टाइम जो है वो मदर को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है। इसके अलावा वो वाले पर्सन जो कि जिनकी डाइट के अंदर जो है वो थायामीन मीन्स की बी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, इसके अलावा जो है वो लोग जो कि बहुत ज्यादा लेग्जेटिव यूज करते हैं, मीन्स स्टूल को पास करने के लिए जो बहुत ज्यादा जो है वो लेग्जेटिव मेडिसिन वगैरह यूज करती हैं डेली रूटीन में, तो जब वो एकदम छोड़ते हैं तो उनकी बाद में जो है उनको और ज्यादा सीवियर जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो लेग्जेटिव से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा वो वाले लोग जो कि जिनकी डाइट के अंदर जो है वो पोटेशियम जो है वो ज्यादा नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कफीन कॉफी वगैरह यूज करते हैं, तो काफी से क्या होता है कि उसमें टैनिक एसिड होता है जो कि बॉडी से क्या करता है कि वो डिहाइड्रेशन की सिचुएशन जो है वो कॉज कर देता है। तो बॉडी से क्या करता है कि डिहाइड्रेशन की सिचुएशन कॉज होने की वजह से क्या होता है कि फीसेस जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से पास होने में क्या होता है डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट फूड वगैरह का इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस मतलब कि अगर किसी डिजीज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लाइक अगर हम बात करें तो अगर किसी पर्सन को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है या उसको कोई डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह है, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। या अगर कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट वगैरह यूज कर रहा है तो उसके साथ उसका वाटर इंटेक ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अगर हम इसके सिम्टम्स जो है वो अगर हम देखें तो सिम्टम जो है वो क्या आता है कि स्टूल को पास करने में पर्सन को जो है वो ज्यादा मतलब कि जोर वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है, इसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा गैसेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, समटाइम कभी कभी जो है वो स्टूल पास करते स्टमक में जो है वो पेन वगैरह भी हो जाती है उनके, समटाइम स्टमक की जो है वो स्वेल भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो पर्सन के समटाइम हेडेक वगैरह भी हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो इसको वजह से पाइल्स वगैरह भी हो सकती है, बवासीर भी हो सकती है, तो इसको क्योर करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि इसको हमने सबसे पहले तो ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि जब जो है वो हमारी जो इंटेस्टाइन जो है वो अगर मुकम्मल तौर पर जो है वो हाली नहीं होती, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो कहता है कि यूरिन की जो मिकदार है वो कभी वो कम कर देती है, ठीक, कभी उसको पर्सन को क्या होता है कि बार बार जो है उसको वॉशरूम में जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है वो जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि इसको कैसे जो है वो हम इसको क्योर कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है, अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो इसके लिए बस तो ये है कि उसे अपनी डाइट के अंदर जो है वो क्या करना चाहिए, हाई फाइबर डाइट जो है वो उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा जो है उसको क्या करना चाहिए कि वाटर का ज्यादा जो है वो इनटेक करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आटा जो अगर उसने यूज करना है तो बेस्ट ये है कि वो मिक्स, वो जो मल्टीग्रेन आटा होता है उसको ज्यादा यूज करे, इसको यूज करें। मीन्स कि अगर हम बात करें तो बेसन का और गंदम का आटा मिक्स करके यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बेसन के अंदर जो है वो फाइबर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइट के अकॉर्डिंग, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन टिप्स जो है, इसमें जो है हमने क्या करना होता है कि सॉल्युबल फाइबर जो है वो उसको डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी से जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव कर देता है, हमारी ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बड़े इजी जो है वो क्या कर देता है, हमारे जो जीआई ट्रैक होता है, हमारा जो स्टमक वगैरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको रिमूव सर कर देता है। सब होना करेगा, बहुत तेज बोलती हैं आप, बहुत तेज, थोड़ा लेक्चर आस्ता रखें। सॉरी सर। ओके, यहाँ पे पॉइंट आता है कॉन्स्टिपेशन में अगर किसी को कब्ज है तो उसको क्या जो है वो डाइट लेनी चाहिए, अपनी खुराक के अंदर क्या ऐड करना चाहिए। उसको जो है वो रेशेदार जो गुजाएं हैं उनको ज्यादा ऐड करना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो रेशेदार गुजाएं होती हैं वो दो, उसमें दो तरह की होती हैं। एक होती है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है फूड्स, कुछ फूड्स के अंदर उस सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके उसको बाहर निकालना होता है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स वगैरह जो कि हमारे जीआई ट्रैक के अंदर होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर, उसको रिमूव करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल फाइबर होता है वो किस किस के अंदर होता है, जो ओट्स होते हैं उनके अंदर होता है, जितनी भी ये बीन्स वगैरह हैं, जैसे किडनी बीन्स हैं, लीमा बीन है, पिंटो बीन्स हैं, जितनी भी ये राजमा वगैरह होता है उसके अंदर जो है ये सॉल्युबल फाइबर होता है। इसके अलावा शक्करकंदी के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो बेस्ट जो है वो एप्पल है, वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन में आप ले सकते हैं। अगर आपने लेना है तो आप इसको छिलके के साथ खाएं, क्योंकि जो सेब है उसके छिलके के अंदर जो है वो एक फाइबर होता है, पेक्टिन फाइबर होता है, ठीक है, जो कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स कि जो हमारी आंतों की जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो है नाशपाती जो है वो बहुत अच्छी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अलावा गावा, अमरूद वगैरह जो है बहुत अच्छा है। इसके अलावा पीच जो है वो बहुत अच्छा है स्टमक वगैरह के लिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, तो उसको अपने डेली डाइट के अंदर इस चीज को ऐड करना चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर ने क्या करना होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करना होता है। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो होता है ये जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, उनके अंदर होता है। और जो भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें, जैसे फ्रूट्स उनको हमें छिलके के साथ लेना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें सेब है उसको छिलके के साथ लें तो ज्यादा अच्छा है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से क्या करेगा, रिलीफ करेगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जैसे अंजीर है वो बहुत अच्छी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बेस्ट तो ये है कि आप रात को 2 से 3 अंजीर पानी के अंदर भिगो के रख दें, जैसे आप सुबह उठें आप उसको अंजीर भी ले लें, साथ उसका पानी भी ले लें, तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, आपने जो है उसमें ब्रांच जो है उसको ऐड करना है। आप जो है इसमें जौ ऐड कर सकते हैं, बेसन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज्वार और बाजरा इन सब का जो है वो 3-4 आटे मिक्स करके आप इनकी रोटी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स जो कि अच्छी हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो गाजर है, सेब है, उसके अलावा ऑरेंज है, अमरूद है, अनार है, ठीक है। अनार के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें जो है वो होता है आयरन होता है और फुलेट होता है, विटामिन सी होता है। तो ये एक इसके अंदर फाइबर भी है जो कि हमारी बॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करेगा। दूसरा ये हमारे जो ब्लड को बनाएगा, ठीक है, और जो हमारी एज भी होती है उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। गावा है, गावा के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो अमरूद के अंदर होता है। और विटामिन सी का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन होती है, उसको रिमूव करना होता है विटामिन सी में। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी ज्यादा है जो कि बॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जितनी भी ये, जैसे अगर हम बात करें सैलड जो वगैरह जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने खीरा वगैरह लेना है तो बेस्ट ये है कि आप उसको छिलके के साथ लें, ठीक है। इसके अलावा बंद गोभी वगैरह जो है आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये करेले वगैरह जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेड अगर यूज करनी है तो ब्राउन ब्रेड जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। या फिर मल्टीग्रेन जो ब्रेड होती है उसको इस्तेमाल किया जाए।
इसके अलावा जो है वो खजूरें जो है वो भी फाइबर का रिच सोर्स है, उनके अंदर आयरन भी ज्यादा है, आप उसको अपने डाइट के अंदर ऐड करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है मुनक्का किशमिश वगैरह जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। इसके अलावा जो है खुश्क खुबानी जो है वो भी आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए अच्छी है, उसको पानी में भिगो के फिर ले लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर आप जो है वो एक मीडियम जो है, बेसिकली अगर हम बात की जाए कि जो कॉन्स्टिपेशन को से रिलीफ के लिए कब कब से जो है वो प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने डाइट के अंदर फाइबर को ज्यादा ऐड करना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि फाइबर जो है वो नॉर्मल पर्सन को जो अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड करना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 30 ग्राम जो है वो फाइबर लाजमी अपनी डाइट के डेली रूटीन के अंदर ऐड करना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर वो जो है वो 3 डिफरेंट फ्रूट्स और 3 डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स ले लेता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन का जो है वो इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको 35 ग्राम तक जो है वो फाइबर जो है वो ले लेना चाहिए। अगर हम बात करें अगर कोई पर्सन अगर वो एक मीडियम जो है वो नाशपाती लेता है तो उसको 4 ग्राम जो है वो इससे फाइबर मिल जाता है। अगर जो सेब जो है वो छिलके के साथ लेता है, मीडियम एक सेब जो होता है, तो उससे उसको 3 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और कोई भी मीडियम अगर आप कोई भी फ्रूट लेते हैं जिससे आपको 16 जो है वो 60 कैलोरीज जो है वो मिलती हैं। अगर एक पर्सन जो है वो 1 कप जो है वो स्ट्रॉबेरी लेता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एंथोसायानिन, ठीक है। तो एंथोसायानिन का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं उनको रिलैक्स करना होता है, ठीक है। और जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करेगा। तो अगर आप 1 कप स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम जो है वो फाइबर देती हैं। कोई भी बेरीज हैं, ठीक है, आप अगर ब्लैक बेरीज हैं, ब्लू बेरीज हैं, अगर आप जो है वो 1 कप लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम जो है फाइबर देता है। अगर आप एक मीडियम जो है वो बनाना लेते हैं, ठीक है, केला लेते हैं, तो ये आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो मिलता है। अगर आप 4 जो है वो खुश्क बानिया लेते हैं तो ये आपको 6 ग्राम फाइबर जो है वो देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पालक लेते हैं, हाफ कप लेते हैं कुकड, ठीक है, तो ये आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर देते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो ब्रोकीलाई जो है वो लेते हैं तो अगर आप हाफ कप लेते हैं कुक तो ये आपको 2 ग्राम फाइबर देगा। इसके अलावा अगर आप गाजर जो है वो लेते हैं हाफ कप कुक तो ये आपको 2 ग्राम फाइबर देगा। तो ये डिफरेंट फूड के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है वो हम इजीली जो है वो हमें अपना फाइबर के इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमारी फेसिस को स्टूल को पास करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बाहर से ये लग्जेटिव वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप ब्राउन सीरियल्स लेते हैं, ठीक है, 1 कप तो आपको 20 जो है वो ग्राम फाइबर मिलता है। इसके अलावा आप कोई भी ये ब्लैक बीन्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी ये किडनी बीन्स वगैरह हो जाते हैं, राजमा वगैरह, अगर आप 1 कप लेते हैं तो ये आपको 14 ग्राम फाइबर देता है। अब तो मार्केट में जो है ये ओट्स वगैरह भी ब्रेकफास्ट जो है वो सीरियल्स जो है वो आगे हुए हैं ओट्स, ठीक है। एक दिन के अंदर फाइबर भी ज्यादा होता है और दूसरे दिन के अंदर ना फोर्टिफिकेशन भी की होती है विटामिन मिनरल्स वगैरह की। तो अगर आप ओट्स जो है वो आप 1 कप कुकड लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम फाइबर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप पीनट जो है वो अगर आप लेते हैं तो आपको 6 ग्राम फाइबर मिलता है। अगर आप ब्राउन राइस लेते हैं हाफ कप तो ये आप कुकड तो ये आपको 2 ग्राम फाइबर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट जो थे फूड सोर्सेज थे, रिच फूड सोर्सेज थे जिसके जो जो कि आपको फाइबर ज्यादा देते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अपने डाइट के अंदर जो है वो पाइन एप्पल को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है वो आप टिमेरिक जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी वगैरह जो है वो आप उसको दूध के अंदर जो है आप हल्दी सौंफ वगैरह जो है वो डाल के आप ले सकते हैं, ठीक है। वो जो है वो जो है वो रिलीफ करती है स्टूल को पास करने में। इसके अलावा जो है वो आप दूध के अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल जो है ऐड करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कैस्टर ऑयल जो है वो दूध के अंदर ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल को आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज करने से कैस्टर ऑयल को क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपने मार्केट से अगर कोई आपने फाइबर का सोर्स लेना है तो जैसे कि बहुत मशहूर है जैसे सीलियम हस्क, इसबगोल का छिलका, ठीक है,
उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी होता है और उसके अंदर जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है। तो अगर आप जो है वो अगर डेली रूटीन में अगर आप 1 चम्मच जो है वो दूध के अंदर लेके डाल के ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही आप मॉर्निंग में जो है वो एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच इस पर गोल का छिलका ले लेते हैं, तो ये भी आपको स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आलू बुखारा अगर आप लेते हैं बहुत अच्छा है, वो एक माइल्ड लेक्सेटिव के तौर पे काम करता है। आलू बुखारे का जूस जो है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो अगर आप डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल को मस्ट ऐड करें, ताकि जो भी आप डाइट ले रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन हो, जो कि आपके फीसिस को रिमूव बॉडी से जो है वो रिमूव करने में हेल्प आउट करे। इसके अलावा जो है अवॉइड जो चीजें करनी है, अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जो ये जो जितनी भी मैदे की चीजें होती हैं, ब्रेड है, पास्ता है, पिज्जा है, इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है जितने भी ये हाई प्रोटीन फूड होते हैं, स्पेशली मीट वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिपेशन का एक ही कॉज बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, कैफीन वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड वगैरह होते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। जितने भी ये फैटी फूड होते हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agricultural University, Faisalabad, for joining us. For your precious time you have given us. MashaAllah, great job, your overall lecture. In fact, your